हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज नवजनोदय इंटर कॉलेज में अपराजिता, जो कि अमर उजाला की तरफ से स्पॉन्सर्ड एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। बेसिकली अपराजिता प्रोग्राम महिलाओं और गर्ल्स स्टूडेंट को फोकस करने वाला एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें महिलाओं के उत्थान, उनके सशक्तिकरण, उन्हें आगे बढ़ने के अवसरों के बारे में उन लोगों को अवगत कराने के लिए प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। साथ ही साथ उन महिलाओं के बारे में चर्चा की जाती है जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। उन लोगों के बारे में प्रेरणा प्राप्त करके आगे बढ़ने का प्रयास किया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम लोगों के बीच में एएसपी सैयद अली अब्बास जी एज ए चीफ गेस्ट हम लोगों के साथ आए। साथ साथ थाना प्रभारी थाना चिलकाना और अन्य गेस्ट ने गर्ल्स स्टूडेंट को एड्रेस किया। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम की इस वीडियो के बाद। तो आज के समाज में कुछ जगह पर ऐसे है कि महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती, उनको उनके अधिकार प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाती, ना ही उन्हें अगर उन्हें शिक्षित करा भी दिया जाता है तो उन्हें घर पर बैठा दिया जाता है तथा उनकी शादी कर दी जाती है। कई जगहों पर शादी के बाद भी महिलाओं पर अत्याचार किए जाते हैं, महिलाओं को उनके अधिकार नहीं दिए जाते, शादी के बाद उनसे दहेज की मांग की जाती है। और मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय हैं। लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक अंतर ले आता है तो देश को पीछे की ओर धकेलता है। परंतु आज भारत लोकतंत्र है। आज हमारे देश की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, सशक्त हो चुकी हैं और अपने स्वतंत्रता के लिए अपने आप लड़ रही हैं। पहली महिलाएं कुछ इस प्रकार की थी, अंदर से रोती फिर भी बाहर से हंसती हैं, अंदर से रोती फिर भी बाहर से हंसती हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम अवीना सैनी है। मैं अपनी निजी स्वतंत्रता एवं स्वयं के फैसले लेने के लिए महिलाओं को अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है, जिससे महिला शक्तिशाली बनती है, अपने स्वयं के फैसले ले सकती है। मैं एक श्लोक के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी। यत्र नारीस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। जिस प्रकार से रथ की पहियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों पहियों की बराबर भूमिका होती है, ठीक उसी प्रकार समाज को सुव्यवस्थित बनाने के लिए पुरुष के प्रभुत्व के साथ साथ नारी की भी अहम भूमिका होती है। यह दोनों एक सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं। किसी भी समाज को तब तक नहीं शक्तिशाली बनाया जा सकता जब तक उस देश में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त न हो जाए। जैसे मान्यवर महाभारत में द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। एक औरत का पवित्र चीरन बड़ी सभा में हुआ था। ये कैसा पुरुष प्रधान समाज है जिस प्यारी है, चाहे वो हमारी हो या तुम्हारी हो। इस संसार की हर बेटी प्यारी है, चाहे वो हमारी हो या तुम्हारी हो। इज्जत लूटने वालों को मृत्यु दंड देना होगा, चाहे वो मौलाना हो या पुजारी हो। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले बुरे विचारों को खत्म करना जरूरी है, जैसे दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, अशिक्षा, असमानता, बलात्कार आदि। ऐसे विचार राष्ट्र में पुलिस अधिकारी जो कुछ समय पहले ही जनपद में आए हैं और जनपद में आने के बाद चिलकाना क्षेत्र विशेष रूप से देख रहे हैं। रात और दिन कभी भी किसी भी समय उनके बारे में चर्चा होती है। ऐसे हमारे एएसपी माननीय सैयद अली अब्बास जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, हमारे कस्बे के चेयरमैन माननीय अकबर कुरैशी जी, हमारे थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर बीएस वर्मा जी, एसएसआई आदरणीय श्री इंद्रजीत सिंह जी और इस विद्यालय समिति के सदस्य हैं हमारे बड़े भाई समाज सेवी क्षेत्र के आसपास जो है हमारे इंस्पेक्टर साहब भी पूरे भागदौड़ में लगे रहते हैं, एसएसआई साहब भी जो है। और विशेष रूप से मैं इस कस्बे के चेयरमैन माननीय अकबर कुरैशी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उनका बहुमूल्य समय, क्योंकि जितने भी कार्यक्रम होते हैं आपकी उपस्थिति इन कार्यक्रमों में रहती है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा। और हमारे ऐसी जगह उनकी उपस्थिति रखते हैं जहां पर टिपिकल मामला है और बेटियों का सम्मान के लिए वो 24 घंटे निरंतर ध्यान रखते हैं। ये ध्यान रखते हैं कि बच्चा कैसे चल रहा है, उसकी एक्टिविटीज क्या है और नेक्स्ट डे वो यहां बताते हैं। मैं बेटे बच्चियों, आप तो स्वयं शक्ति हैं, आप तो शक्ति देती हैं, आपको तो ऊर्जा
आप जो अपनी ऊर्जा नहीं समझ रही है, ऊर्जा यहाँ ये मंच के माध्यम से आपकी ऊर्जा बताई जा रही है कि आप इतनी शक्तिवान हैं, आप देवी रूप भी हैं, आप दुर्गा भी हैं, आप माँ भी हैं, आप बहन भी हैं। ये कानून बना है, उसके बाद धीरे धीरे महिलाओं की व्यवस्था को देखते हुए, उन पर होते हुए अत्याचारों को देखते हुए, उनके साथ होती घटनाओं को देखते हुए कानून में कई बार जो है संशोधन किया गया है। पहले महिलाओं के साथ छेड़खानी करना एक 294-354 IPC के अंतर्गत आता था, उसमें भी हमारे भारत सरकार द्वारा कई संशोधन किए गए। अब इसमें ये कानून है कि अगर किसी महिला को कोई व्यक्ति देखता है, घूरता है, उसकी तरफ नजरें मिलाता है, ये भी छेड़खानी की घटना में आता है। उसके खिलाफ भी 354 की कई धाराएं बनी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होता है, जो नॉन बेलेबल है, जिसमें व्यक्ति को जेल जाना ही जाना पड़ता है। तो कानून तो भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत बनाए गए हैं, यदि उन कानूनों का सदुपयोग हो। परिवार इस प्रोग्राम के लिए अपना स्कूल इतना आपको प्रोत्साहित कर रहा है, आप लोगों को वो प्रोग्राम सक्सेसफुल बनाना है। और वो प्रोग्राम सक्सेसफुल कब बनेगा? कोई बता सकता है वो प्रोग्राम कैसे सक्सेसफुल बन सकता है? बताएं आप लोग, कोई भी बताएं कि ये जो प्रोग्राम है महिला सशक्तिकरण का, इसको आप लोगों को सक्सेसफुल बनाना है, तो आप लोग कैसे इस प्रोग्राम को, इस मुहिम को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको बोलना है। अगर आप नहीं बोलेंगे, अब इससे सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है कि अगर आपको सशक्त होना है तो आपको क्या करना है? बताइए। बोलना है, अपनी समस्याएं बतानी है। अगर आप समस्याएं अपने तक रखे रहेंगी, सिर्फ ये सोचती रहेंगी कि अगर मैं बोलूंगी तो लोग हंसेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लोगों के पास मोबाइल है, अच्छा मोबाइल है तो सबके सब फेसबुक और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, बाकी प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम सब यूज करते होंगे, सब यूज करते हैं कि नहीं? ठीक है। तो जब आप ये प्रोग्राम, ये सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हैं, तो इसमें कई बार कई सारे लोगों से दोस्ती हो जाती है। तो देखिए, इसमें सचेत रहने वाली बात क्या है, इसमें आप सबसे बातचीत करें, लेकिन अपने परिवारजन को संपर्क में रखें कि हाँ मेरी इससे दोस्ती है, मैं इससे बातचीत करती हूँ। कई बार ऐसा हो सकता है कि जाने अनजाने में आप किसी से अपना नंबर शेयर कर बैठे और बाद में उस नंबर से आप पे किसी तरह की कोई उल्टे सीधे मैसेज आना शुरू हो जाए, तो फिर वहां पे घबराना नहीं है। अगर आप पे किसी तरह के कोई मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, आप तुरंत सूचित करें। जरूरी नहीं हो सकता कि आपके पेरेंट बहुत सख्त हो, तो आप कोशिश करें कि आप अपनी बहन को बताएं। अगर आप अपनी बहन को नहीं बता सकते तो आप स्कूल में किसी आप अपनी महिला टीचर को बता दें। किसी महिला टीचर को नहीं बता सकते तो कम से कम किसी अपनी दोस्त को बता दें, लेकिन बताएं जरूर। अगर आप नहीं बताएंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि कल को वो घटना बढ़ जाएगी। किसी आदमी की हिम्मत हुई, उसने आपसे कुछ इस तरह कोई बदतमीजी, कोई अभद्र टिप्पणी कर दी, आप उसको बर्दाश्त नहीं करिए, उसको बताइए। अगर आप बताएंगे तो उस चीज का सोल्यूशन निकलेगा। ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है? जो मेरे लेवल पर सॉल्व हो सकता है, तो आप लोग मुझे आप SHO के माध्यम से आप मुझ तक कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अगर कोई भी करियर काउंसलिंग टाइप की कोई भी परेशानी होगी तो मैं आपकी करियर काउंसलिंग